मूला देवी, मैया मूला देवी जो थी बड़े ही आदर्शवान इनकी पत्नी थी, बड़े ही शुद्ध विचारों वाली इनकी पत्नी थी। एक दिन का जिक्र है मेरे धर्मबंधु, पिता गज्जू सिंह चौधरी जो हैं अपने आंगन में बैठे हुए हैं, अपने आंगन में बैठे हैं और इधर इनकी पत्नी मूला देवी जो है अपने पति गज्जू सिंह चौधरी के पास में आती है। गज्जू सिंह चौधरी के पास में आती है और जब पास में आती है तो इधर पिता गज्जू सिंह चौधरी ने देखा है तो मन में विचार करने लगे हैं कि आखिर बात क्या है। हमारी पत्नी मूला देवी जो है बड़ी व्याकुल, बड़ी परेशान रहती है आजकल, आखिर बात क्या है भैया। हमें तो इधर हुआ क्या है, आज पिता गज्जू सिंह जो है सोच रहे हैं, पिता गज्जू सिंह जो थे समाज सुधारक थे, समाज को जागृत करने वाले थे और जो अन्य कास्ट के लोग थे जो अदर बात करते थे वो उनका विरोध भी करते थे, जो उनके खिलाफ बोलते थे उनका भी विरोध करते थे। इधर पिता गज्जू सिंह चौधरी अपने आंगन में बैठे हैं, ये यादव वंश के थे मेरे धम बंधुओं। इधर हुआ क्या है, कि मूला देवी प्राणन प्यारी थी, जो घर में नारी आई थी। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, उस समय हमारे समाज में भेदभाव बहुत होता था। पिता गज्जू सिंह के साथ में भी बहुत भेदभाव हुआ। इधर पिता गज्जू सिंह चौधरी अपने आंगन में बैठे हैं, बड़े ही नेक सज्जन इंसान हैं, समाज को जागृत करने वाले, समाज को अच्छा मार्ग बताने वाले, समाज को अच्छा रास्ता दिखाने वाले। मूला देवी की नारी थी, जो इनकी प्राणन प्यारी थी। मूला नहीं घर में कोई अवतारी था, नहीं घर में कोई अवतारी था। मैया बड़ी ही व्याकुल थी, नहीं के भैया बड़े ही शील स्वभाव की एक मूला देवी नारी, भैया बड़े ही शील स्वभाव की मूला देवी नारी। मूला देवी नारी कहीं की प्राणन की प्यारी, के वीरन बड़े ही शील स्वभाव की मूला देवी नारी। याद रखना मेरी कथा प्रेमियों श्रोता बंधुओं, पिता गज्जू सिंह चौधरी जो हैं बड़े ही समाज सुधारक हैं और समाज को मानने वाले हैं। एक दिन का जिक्र है, पिता गज्जू सिंह चौधरी अपने आंगन में बैठे हैं, जो ये कठारा के रहने वाले थे और इनका ग्राम था कठारा, जो झींझक के पास में पड़ता है, जिला कानपुर देहात में। इधर हुआ क्या है, पिता गज्जू सिंह जो हैं बैठे हैं, जैसे ही मैया मूला देवी को देखा है अपने समक्ष में बैठा, तो पिता गज्जू सिंह कहने लगे, हे प्राण प्रिय, क्या बात हो, मैं देखता हूँ आप आजकल बड़ी उदास रहती हो, आपकी उदासी का क्या कारण है।
मैया मूला देवी कहने लगी, साजन आप तो समाज सुधारक हो, समाज में लगे रहते हो, आपको नहीं मालूम है कि एक स्त्री का दुख क्या होता है। शायद आपको नहीं पता है, काफी समय हो गया महाराज हमारी शादी को हुए, लेकिन आज दिन तक मेरे गर्भ से किसी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। जैसे ही मैया मूला देवी ने इतने शब्द कहे हैं, पिता गज्जू सिंह चौधरी कहने लगे, हे प्राण प्रिय, अरे दिल छोटा मत करो, अरे ये तो प्रकृति की देन है, अरे हो सकता है शायद हमारे ही नसीब में कभी न कभी संतान अवश्य मिलेगी, इसलिए आप दुखी मत हो। इधर मैया मूला देवी कहने लगी, सज्जन आपको नहीं पता है, इस समाज की माताएं बहनें हमारे बारे में बहुत अपशब्द बोलती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं, एक संतान ना होने के कारण। आप ही बताइए स्वामी, मेरे कोई संतान नहीं है, इस वंश को चलाने वाला कोई नहीं है, भला हमारे इस घर में हमारा कैसे गुजारा होगा। पिता गज्जू सिंह चौधरी शब्दाने लगे, हे प्राण प्रिय दुखी मत हो, दुखी मत हो, अरे तुम दिल छोटा क्यों करती हो। आज मैया मूला देवी कहने लगी, स्वामी अरे हमारी तो किस्मत खराब है, हमारी नसीब में कोई भी बेटा बेटी नहीं है, हमें प्रकृति ने कोई भी बेटा बेटी नहीं दी, हमारी कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। आप तो समाज सुधारक हो, समाज को जागृत करने वाले हो, आप तो समाज को जागृत करने के लिए इधर उधर चले जाते हो, भला हमसे पूछिए कि हम घर में कैसे रहते हैं। हमारी समाज की माताएं बहनें हमें बहुत ताना मारती हैं। इधर हुआ क्या है, बोली है मैया मूला देवी, क्या कहने लगी, स्वामी कि स्वामी सुनो बातें हमारी। आज मैया रोने लगी है, कहने लगी, साजन साजनी सुन लो बातें हमारी, नाई मेरे भाइयों कोई तारी। कहने लगी, साजन आप तो कह रही हो कि चिंता मत करो, अरे एक माँ का दर्द माई जानती है, अरे हमसे पूछो हमारे दिल पर क्या बीतती है। बोली है कि स्वामी सुन लो बात हमारी, नाई भयो कोई तारी। स्वामी अरे भयो कोई तारी, ताना मारे नरी नारी, अरे भयो कहने लगी, साजन हमारे कोई संतान ने जन्म नहीं लिया, हमारे समाज के लोग हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, बहुत हमें परेशान करते हैं, ताना मारते हैं। साजन अरे भाइयों कोई तारी, ताना मारे नारी नारी, बातें सुन लो सजन हमारी, नाई भयो कोई सजना मेरी गोदी खाली है। अब तो रोई रोई मैया कहे प्रीतम मेरी गोदी खाली है।
इधर मेरे श्रोता बंधुओं, आज मैया मूला देवी जो है बुरी तरीके से रो रही है, अपने पति को पूरी वह वेदना बता रही है। पिता गज्जू सिंह चौधरी जो है समझाते हैं, कहने लगे हे प्राण प्रिय, आप दिल छोटा मत कीजिए, आप मत रोइए। अरे आप दिल छोटा क्यों करती हो? अरे कभी न कभी समय जरूर बदलेगा और तुम्हारे गर्भ से कोई संतान अवश्य पैदा होगी। इधर मेरे भैया हुआ क्या है, हुआ क्या है मेरे श्रोता बंधुओं, धीरे 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 समय व्यतीतमान होने लगा, समय व्यतीतमान होने लगा। कथा प्रेमियों, जब समय व्यतीतमान होने लगा तो इधर समय बदला। समय बदल जाने के बाद में हुआ क्या है, मैया मूला देवी के गर्भ से एक बहुत सुंदर बेटे का जन्म हुआ, बहुत सुंदर बेटे का जन्म हुआ। पेरिया ललन सिंह का जन्म हुआ, जिनका जन्म 1 सितंबर 1911 सन में ग्राम कठारा, झिंझक, उत्तर प्रदेश, कानपुर देहात में हुआ था। पेरिया ललन सिंह का जब जन्म हुआ तो इधर होता क्या है मेरे कथा प्रेमियों, आज जैसे ही मैया के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है तो याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, जब किसी के घर में बहुत दिनों बाद अगर कोई खुशखबरी आ जाए तो हमारी माताएं बहनें बहुत प्रसन्न होती हैं, हमारी माताएं बहनें बहुत प्रसन्न होती हैं। इसी प्रकार से पिता गज्जू सिंह के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम पेरिया ललन सिंह यादव रखा गया। क्या है, मैया मूला देवी के गर्भ से जब पेरिया ललन सिंह यादव का जन्म हो जाता है तो मैया मूला देवी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बड़ी खुश हो जाती है। इधर एक दिन का जिक्र है मेरे धर्म बंधु, एक दिन का जिक्र है। पिता गज्जू सिंह चौधरी जो थे बड़े ही बलवान थे, बड़े ही चौड़ी छाती वाले थे। आपने देखा होगा माताओं बहनों, यादव में अहीरों में दूध मट्ठा घी बहुत होता है, हैं? होता है नहीं होता है, दूध मट्ठा घी बहुत होता है यादव समाज में। इधर हुआ क्या है, उसी प्रकार से पिता गज्जू सिंह चौधरी जो थे बड़े ही बलवान थे, बड़े ही चौड़ी छाती के थे। इधर हुआ क्या है, हुआ क्या है, एक दिन का जिक्र है। पिता गज्जू सिंह जो है लकड़ी काटने के लिए चले हैं, लकड़ी काटने के लिए चले हैं वन के लिए। और पिता गज्जू सिंह जो थे हमेशा अपने शरीर पर जनेऊ को धारण किया करते थे, जनेऊ को डालकर रहा करते थे। ये कबीर पंथ को बहुत मानते थे, ये कबीर पंथ को मानने वाले थे। इधर मेरे भैया पिता गज्जू सिंह जो है चले हैं और इधर